हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। चलिए शुरू करते हैं। कितने आदमी थे और तुम तीन, अब गोली खा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, बारिश हो रही है और एक माँ अपने बेटी की तस्वीर पे आंसू बहा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी को कोई किडनैप कर गया है और हमारा हीरो वो बारिश में खड़ा है और खुद को कोस रहा है क्योंकि वो खुद कुछ कर ही नहीं पाया। तो अभी पीछे से सलमान भाई की एंट्री होती है और कहते हैं कि उसे पता है याओ कहाँ है, लेकिन उसके लिए वांग को उनके साथ कोठी बंगले पे चढ़ना पड़ेगा। आई मीन फार्म हाउस पे। अब फार्म हाउस पे गए और कुछ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे तो बाइक की बिल्डिंग सेट कर दी थी। अरे बाप रे, ये खेला है। अरे बाप रे बाप। लेकिन फिर भी भाई बच जाता है, लेकिन भाई को 50,000 में खरीद लेते हैं। तो अब अगले सीन में ये लोग गाड़ी में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि वांग को ना इन्होंने बड़े सस्ते में खरीद दिया और वांग का इस्तेमाल करेंगे और वांग को सारी बात बताई नहीं है। लेकिन वांग भी अपना ठहरा चालाक लोमड़ी, तो वो क्यूब के अंदर जाके गाड़ी की छत पे जाके बैठ जाता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और मस्त आराम से सब कुछ सुन रहा होता है भाई, और भाई ने सब कुछ सुन लिया था, तो अब तो भाई को सब कुछ पता है। अब सीन चेंज होता है अगले दिन पे। अगले दिन हम सलमान भाई के फार्म हाउस को पहुंच चुके हैं और अंदर काफ़ी सारे सुपर ह्यूमन यानी कि फाइटर भी देखने को मिलते हैं हमें। तो अब इन सारे सुपर ह्यूमन का टेस्ट होगा। वो किसके लिए? बॉडी गार्ड बनने के लिए। बॉडी गार्ड, सलमान भाई को बॉडी गार्ड भी तो चाहिए। ये फार्म हाउस पे बॉडी गार्ड की तो कमी है, और बॉडी गार्ड के टेस्ट के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या होगी? गैम्बलिंग। जी हाँ, माइंड टेस्ट करने के लिए गैम्बलिंग कराएंगे हम इन सबसे। गैम्बलिंग चाहते तो इनसे चेस पे खिला सकते थे, लेकिन नहीं, इनकी गान मस्ती तो देखो। इन्हें ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गैम्बलिंग करानी है। अब वैंक और एक आदमी गैम्बलिंग करने जाते हैं, और गैम्बलिंग करेगा किस पे? भाई कौन फाइंड करने के लिए गैम्बलिंग करेंगे ये दोनों, वो भी ऑल इन। वो आदमी कहता है कि लेफ्ट वाले है ग्लास में कॉइन है, लेकिन उधर तो कॉइन था नहीं। लेकिन हमारे वांग को तो भाई पता है कि कॉइन किधर रखा है, किसने कितनी गाड़ मस्ती की है, और वो भाई पता लगा लेता है और जीत जाता है ये बैट। आखिर हीरो जो ठहरा। अब जितने भी लोग गैम्बलिंग में जीते थे वो सब बन चुके बॉडी गार्ड फार्म हाउस के, और इस सब में हमारा हीरो भी है जो सूट बूट पहन के सच सच के आ गया है। तो अब सारे बॉडी गार्ड एक साथ एक कमरे में बैठे हैं, और ये जिनके बॉडी गार्ड बने हैं उस बंदे की भी अब एंट्री होती है। और इस बंदे को देख के तो मेरा सिर्फ एक ही रिएक्शन था, तो अब हमें पता चलता है कि सारे बॉडी गार्ड को उनका अमाउंट पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया है। ये सब है 3 मिलियन अर्थ कॉइन्स, लेकिन हमारे वांग को तो 50,000 अर्थ कॉइन ही मिलेंगे। उसके साथ वो लड़की ने गेम खेल दिया। अब सब कार में जा रहे हैं और मिस्टर पियाओ अब एक ऑक्शन में जाने वाले हैं, जिनके लिए इन सारे बॉडी गार्ड को लाया गया है, और उनका गोल है एक मास्क लेना। लेकिन हमारे वांग को तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे तो चाहिए एक ऑब्सिडियन, क्योंकि लास्ट टाइम जब क्यूब डिस्ट्रॉय हो रहा था तब उसने कहा था, उसके लास्ट वर्ड थे ऑब्सिडियन। अब सीन चेंज होता है और सारे बॉडीगार्ड और मिस्टर पियाओ आ चुके हैं ऑक्शन हाउस में, और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे लोग देखने को मिलते हैं जो कि ऑक्शन के लिए ही आए हैं, और ये सब भी अपने साथ बिल्कुल मिस्टर पियाओ की तरह काफ़ी सारे बॉडीगार्ड साथ लेके आए हैं। ऑक्शन हाउस में एक छोटी सी स्पीच के बाद अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। हमें देखने को मिलता है कि एक अंडरग्राउंड बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है और उसके नीचे क्या था? एक हाइब्रिड मगरमच्छ। ये वाला ऑक्शन हाउस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे इन सारे बॉडी गार्ड को जाके इस हाइब्रिड मगरमच्छ के गले पे लगा हुआ गोल्डन बेल लाना है। इसके लिए इनको इनाम भी मिलेगा, सोने की ईंटें मिलेगी, फेंक फेंक के मारेंगे। अरे मजाक नहीं कर रहा, सच में मिलेगी, लेकिन फेंक के नहीं मारेंगे। तो अब मगरमच्छ के साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी है, और हमें हमारा पहला बॉडी गार्ड देखने मिलता है जो कि भाला लेके आया है और सोते हुए मगरमच्छ पे अचानक से ही अटैक कर देता है। लेकिन मगरमच्छ ने अपनी आंखें खोलती है गाइस, और मगरमच्छ एक ही बार में आदमी को कच्चा चबा जाता है। तो गाइस 3 मिलियन वॉन ट्रांसफर हो चुके थे, सोने की ईंटें भी मिलने वाली थी, लेकिन किस काम की ये तो मर गया। तो एक बंदे का कच्चा चबने के बाद ये लोग गोल्ड की ईंटें बढ़ा देते हैं, ताकि लालच में आके एक और फाइटर आ जाता है फाइट करने के लिए। हमें वहाँ पे बालकनी में एक और आदमी भी दिखाई देता है जो कि बड़ी कातिल नजरों से देख रहा था, लेकिन हमें पता चलता है कि वो यहाँ का सिक्योरिटी हेड है। देखते ही देखते दूसरे फाइटर ने भाई भाले मतलब छेद दिए थे पूरे मगरमच्छ के अंदर, लेकिन एट द एंड मगरमच्छ एक पूंछ मारता है खतरनाक, और ये दूसरा वाला फाइटर भी बुलेट प्रूफ काट के उसकी आँख चिपकी मिलती है। लोग सच कहते हैं भाई,
औकात से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो अब लालच बढ़ाने के लिए इन लोगों ने और भी ज़्यादा सोना इंक्रीज कर दिया है। इसे देख के और 2 फाइटर आ चुके हैं लालच में, एक हमारी टीम से ही है और दूसरा ऑप्शन में आए हुए लोगों की टीम से है। तो दोनों फाइटर एक साथ तो फाइट करने जा नहीं सकते, तो मगरमच्छ करके है इन दोनों फाइटर की आपस में लड़ाई हो रही है। और देखते ही देखते हमारी टीम का लोंडा एक ही बार में भाई आदमी का पूरा खून चूस जाता है। अब स्क्रीन चेंज होता है, गेट खुलता है और हमारा लोंडा मगरमच्छ से फाइट लेने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन बाकी सारे फाइटर अपने साथ कुछ हथियार लेके गए थे, लेकिन हमारे लोंडे में भाई ओवर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है। वो तो बिना हथियार का जाएगा लड़ने और चला भी जाता है। लेकिन एक सेकंड, ये बंदा तो चीटिंग कर रहा है लेकिन किसी को दिख नहीं रहा। तो मगरमच्छ एक जानलेवा अटैक करता है, लेकिन ये बंदा तो कूद के मगरमच्छ के मुंह पे चढ़ जाता है और एक प्यारी सी पप्पी देता है। लेकिन ये प्यारी सी पप्पी में तो कुछ ज्यादा ही प्यार था। मगरमच्छ इतना प्यार हैंडल नहीं कर सकता और अपनी जान दे देता है गला काट के खुद का। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। तो इस बॉडीगार्ड ने बेल कलेक्ट कर ली है और इसे मिलता है भाई ढेर सारा सोने के ईंटें, मतलब फेंक के तो नहीं पा रहे लेकिन मिल जाती है ढेर सारे सोने के ईंटें। तो अब तो भाई कह देगा अंबानी को भी। तो अंबानी मेरे लोग। तो अब मगरमच्छ तो मर चुका है, तो हमें चाहिए दूसरा अपोनेंट। तो अब और भी ज़्यादा और भी खतरनाक एंट्री होती है वुल्फ की। तो अब खतरा बढ़ा है तो प्राइस भी बड़ा मिलेगा, सोने और भी बढ़ा दिया जाता है। सोना ही सोना, मतलब हर जगह पे सोना ही सोना कर दिया जाता है। और इस लालच में आके एक और फाइटर आ जाता है हाथ में चक्कू लेके और कहता है मार दूंगा मैं तो मार दूंगा। लेकिन वुल्फ उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और भाई मतलब वुल्फ बुलेट प्रूफ कार्ड पे अटैक शुरू कर देता है। वुल्फ भी कहता है मैं मार दूंगा सबको और सब लोग ही जान फट जाती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वुल्फ कांच पे अटैक कर रहा था, तब ये तीसरा फाइटर मौका देख के वुल्फ पे पीछे से अटैक करने की सोचता है। लेकिन वुल्फ भाई ज़्यादा चालाक निकल, वो उससे भी ज़्यादा पीछे आ जाता है और उसकी चक्कू लेकर उसकी गांड घुसा देता है। आइबिक उसको ही मार देता है। अब वुल्फ आ चुका है बाहर, कांच तोड़ के बाहर आ जाता है वुल्फ और सब लोग की भाई हालत खराब हुई है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी बालकनी वाला आदमी तब हीरो वाली एंट्री लेता है और हमें पता चलने की है कि पर यह बॉडी काटिंग जैसे चूतियों से लड़ने के लिए इसे ही रखा गया है। ब्रूस ली का टकला चच्चा आता है और एक ही मुक्के में वुल्फ को धूल चढ़ा देता। तो अब सब कुछ अंडर कंट्रोल आ चुका है। लेकिन तभी वहाँ नोटिस करता है इतने सारे बॉडी काटने से अब एक बॉडी गार्ड कम है, कोई तो अपनी पगचौदी शुरू करने गया है। एक लड़की बेसमेंट में जा रही है और नीचे के फ्लोर के सारे कैमरा अपने साथ बंद कर दी जा रही है। रस्सी से लटक के अब वो बिल्कुल बेसमेंट पे पहुंच चुकी है और अब ये लड़की दरवाजा खोल देती है। दरवाजे के हमें देखने मिलता है कुछ नहीं भाई, एक सिक्योरिटी वाला बंदा था और दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। काफी तमाशान लड़ाई होती है। फिर जब ये बंदा पीछे से अटैक करने वाला था तभी हमारा वोंग आ जाता है और लड़के को बचा लेता है। तो अब फाइट के एंड में तो पता चलता है कि ये लड़की असली मालकिन है, मतलब मिस्टर पिया हो तो चूतिया था। अब दोनों एक कमरे में थे लेकिन तभी पीछे से गोलियों की बौछार आ देते हैं, लेकिन ये दोनों कुछ भी करके बच जाते हैं। अब हमें देखने मिलता है कि सिक्योरिटी के साथ वो ताकतवर कीपर भी आ चुके हैं। एक कीपर अपना 250 IQ लगाता है और फ्लैश में फेंक देता है ताकि वो दोनों अंधे हो जाए। लेकिन हमारा वहाँ 200 IQ लगाता है और फ्लैश बैक को बैटरी हीट करके वापस थ्रो कर देता है। अब दोनों भागने लगे थे लेकिन दोनों तरफ से दोनों कीपर आ जाते हैं और तीसरा किलो तो भाई दीवार तोड़ के आता है। अब सबके बीच में लड़ाई शुरू होती है और ब्रूस ली का चाचा वांग को अपने हाथों से ही दबोच लेता है दीवार में घुसा के पूरा। दूसरी तरफ वो कीपर लड़के हमारी मालकिन को चाबुक से वार करे जा रही थी, तभी पीछे आ जाता है ब्रूस ली का टकला चाचा और मालकिन को एक लुक का बाद की दीवार में पूरा छाप देता है। अब वांग और वो मालकिन दोनों दीवार में पूरे छपे पड़े हैं। अब जैसे ही कीपर पास आती है वांग अपने हाथों से बम रिलीज कर देता है। कीपर को तो सारे पाप याद आ गए थे, लेकिन अगले सीन में देख गए कि ये दोनों तो भाग चुके हैं, वो तो नकली बम था, इनको तो इन्होंने चूतिया बना लिया। चूतिया बनाया तुमको। अब सीन चेंज होता है और वापस से दोनों एक ही कमरे में है, वो भी अकेले। अब अगले सीन में कीपर इन दोनों को ढूंढ रहे थे लेकिन वहाँ खुद ही सामने आ जाता है, लेकिन अकेला था। तो कीपर से पूछते हैं कि तुम लड़की को कहाँ छोड़ा है। वहाँ कहता है कि लड़की मुझे स्लो कर रही थी तो मैं उसे सेफ से कभी छोड़ के आया हूँ। तो इन 3 कीपर में से एक कीपर लड़की को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से लड़की छत काट के आ जाती है। अब मुकाबला बराबरी का है, 2 वर्सेस 2। अब तो ये दो इन दोनों को बड़े आराम से हरा देते हैं और सीन चेंज होता है। हमारा वहाँ एक पूरे की पूरी कंक्रीट की दीवार को अपने हाथों से उखाड़ देता है और हमें अंदर रूम में देखने को मिलता है एंटीक पीसेस का भंडार और उसमें से लड़की को चाहिए था एक पेपर फ्लोर, तो वो उसे उठा लेती है और वोंग को चाहिए था ऑब्सिडियन, तो वो वोंग उठा लेता है। अब सीन चेंज होता है और वो तीनों कीपर्स मरे पड़े थे, लेकिन जैसे तैसे करके खुद को संभाल रहे होते तभी
उनका मास्टर आ जाता है और वो तीनों को एक गोली देता है। कितने आदमी थे? 2 आदमी। और तुम 3 फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। तेरा क्या होगा कालिया? मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। अरे नहीं नहीं, गोली नहीं मार देता, खाने की गोली देता है।